हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग प्रेगनेंसी पे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि हमें डिलीवरी के बाद क्या खाना पीना चाहिए या कैसा खाना खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। दोस्तों, हम खाने और पीने दोनों पे बातें करेंगे। और दोस्तों, होता क्या है ना कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो थोड़ा खान पीन अलग हो जाता है, और अगर आपकी सीजेरियन डिलीवरी हुई है तो उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। थोड़ा सा हमें अलग खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपकी पहले बात करेंगे कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको क्या करना है। और नॉर्मल डिलीवरी के साथ मौसम का भी ध्यान रखना होता है दोस्तों, कि अगर गर्मी में हुई है तो, और अगर सर्दियां हैं तो दोस्तों, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो। लेकिन दोस्तों, कोशिश करो ना कि जैसे आपकी डिलीवरी जब होती है तो उसके 2-4 दिन या हफ्ते आप कोई ऐसी चीज़ मत खाओ कि जो बहुत ऑयली हो या बहुत मसाले वाली हो। ये चीज़ें तो आपको वैसे भी अवॉइड करनी पड़ेंगी साल भर जब तक आपका बेबी है। बहुत ऑयली हो, बहुत मसाले तेल हों ऐसी, या फिर जैसे जो चीज़ें ना थोड़ा डाइजेशन में ज़्यादा दिक्कत करती हैं ना, जैसे बहुत से लोग क्या होता है नॉनवेज वगैरह खाते हैं। तो होता क्या है ना कि डिलीवरी हुई नहीं, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई, सब कुछ ठीक है, तो वहीं हॉस्पिटल में ही लोग नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कभी मत करें, क्योंकि होता क्या है, आपने अगर ऐसा खाना खाया, कई बार होता है ना बदहज़मी हो गई या पेट अच्छे से नहीं साफ़ हो रहा और आप को दिक्कत हो गई, तो उससे क्या होता है आपके टाँके भी लगे होते हैं नीचे। तो अगर बॉडी में किसी तरह से जोर पड़ता है तो आपके टाँके टूटने का भी डर होता है। तो इसलिए आप ऐसा खाना मत खाएं। आप घर जाओगे, हफ्ते 15 दिन बाद आप जो चाहो वो खा सकते हो। और नॉर्मल डिलीवरी में तो वैसे भी इतनी दिक्कत नहीं होती, तो आप खाना जो भी चाहो खा सकते हो, पर हफ्ते भर आप कम से कम थोड़ा केयर कर लो, थोड़ा लाइट भोजन करें। और कोशिश करें कि ये सब चीज़ें तली भुनी बहुत ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप खाओगे उस टाइम बच्चा आपका दूध पीता है तो उसका असर बच्चे पे पड़ेगा। आपको लगेगा हम खा सकते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपके बच्चे को दिक्कत होगी। तो इसलिए आप ऐसा कुछ भी नहीं खाएं। और दोस्तों, आपको उस टाइम क्या खाना चाहिए, तो उस टाइम आप फल खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, और जो भी नॉर्मल खाना आप खाते हो वो खाओ। इसके साथ दोस्तों, आप क्या करिए, जैसे आप रोटी खाते हो, डिलीवरी चाहे आपकी नॉर्मल हो चाहे आपकी सिजेरियन हो दोस्तों, इस टाइम क्या होता है ना, डिलीवरी के टाइम जो गर्म चीज़ें होती हैं खाने में, वो हमें बहुत फ़ायदा करती हैं। उससे क्या होता है, गर्म चीज़ों से एक तो हमारे शरीर को गर्माहट चाहिए होती है, क्योंकि सर्दी उस टाइम हमारे शरीर को नुकसान करती है। ठंडी चीज़ें या शरीर में सर्दी लगना, उससे होता क्या है ना, उस टाइम तो हो सकता है आपको दिक्कत ना समझ आए, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है, 6 महीने साल भर बाद या हो सकता है 2 साल बाद, आपको फिर क्या होता है ना, बॉडी पेन, कमर दर्द, ये सारी समस्याएं आपको होने लगती हैं। इसीलिए जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हो जाती है तो हम ज़्यादातर गर्म चीज़ें प्रेफर की जाती हैं, सब लोग गर्म चीज़ें खाते हैं। तो आप नॉर्मल डिलीवरी में सब कुछ खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट एक हफ्ते आप कोशिश करो कि जो आप डाइट लो तो थोड़ी हल्की डाइट हो और बिना तेल मसाले की हो, बहुत हल्का तेल मसाला आप खाइए, और फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो। और दूसरा दोस्तों, इस टाइम जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो खाने में बहुत फ़ायदा करते हैं। आप उनको दूध में पका के भी खा सकते हो, इसके बाद लोग लड्डू बना के भी खाते हैं, जिसको हमारी भाषा में तो सुठौरा बोलते हैं, अलग अलग जगह में उसका अलग अलग नाम होता है। तो आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हैं, दूध हैं, मतलब जितना हेल्दी डाइट आप ले सकते हो वो लीजिए। और जो लड्डू बनते हैं ना, उनमें दोस्तों आप सबको पता होगा कि हर क्षेत्र में अलग अलग बनते हैं, और उसमें ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो उस टाइम हमारी बॉडी को फ़ायदा करती हैं। बहुत सी चीज़ें डल के बनते हैं लड्डू उसमें, तो आप वो बना के खाएं। और दोस्तों, पानी कोशिश करें कि ठंडा पानी बिल्कुल भी मत पिएं, फ्रिज का तो होना ही नहीं चाहिए, नॉर्मल पानी पीजिए। और अगर गर्मी है तो आप नॉर्मल पानी पीजिए, और अगर आप पी सकते हो थोड़ा बहुत तो ल्यूक वार्म वाटर, जिसको बोलते हैं ना हल्का गुनगुना पानी, आप गुनगुना पानी पिएंगे तो आपको और फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों, इससे आपको भी फ़ायदा रहेगा और आपके बच्चे को भी फ़ायदा रहेगा। और दोस्तों, दूसरी चीज़, अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन हुई है तो थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान देना इसलिए पड़ेगा कि सिजेरियन डिलीवरी में थोड़ा आप जो होता है ना तुरंत, वैसे तो आजकल डॉक्टर अब नहीं मना करते
मतलब आप खा सकते हो तुरंत से। पर इसमें क्या होता है ना, सीजेरियन डिलीवरी में तुरंत जैसे दूध बहुत सारा पका पका के खाना, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़ा आप मतलब 10 दिन 15 दिन बाद ही खाएं तो अच्छा होता है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप खा सकते हो, लेकिन आप हफ्ते 10 दिन रुक के खाएं, अच्छा होता है। बाकी आप जो नॉर्मल खाना खाते हो वो खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, दूध पी सकते हो। और दूध में जो ड्राई फ्रूट्स पका के खाएं तो आप थोड़ी मात्रा में खाएं, बहुत नहीं खाएं। और इसके साथ दोस्तों 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद आप इसमें भी आप जो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनते हैं, हर क्षेत्र में जो जैसा बनता है आप उसको खा सकते हो, नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सीजेरियन डिलीवरी, दोनों में ये लड्डू खा सकते हो। और दोस्तों इसमें भी आप पानी ठंडा नहीं लेना, आपकी सीजेरियन डिलीवरी है तब भी ठंडा पानी आपको नहीं लेना और नॉर्मल गर्म पानी पीजिए। और दोस्तों अगर आपकी चाहे डिलीवरी सीजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, अगर सर्दियां हैं उस टाइम मौसम ठंडा है तो आपको क्या करना है कि जैसे आप पानी पीते हो तो उस टाइम दोस्तों क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला आपको कि गर्म चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो आप कोशिश करिए कि जैसे अजवाइन का पानी पीजिए। लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो 1 लीटर 2 लीटर की बॉटल होती है ना, जो जिनमें पानी गर्म रहता है, मिल्टन वगैरह की जो आती हैं, 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी आप जैसे गर्म कर लो तो 1 लीटर पानी मान लो आपने 1 चम्मच अजवाइन डाल दी और उसमें एक बड़ी वाली इलायची जिसको हम मसाले में यूज़ करते हैं, गरम मसाले में, उसको कूट के डाल दो, खौला लो। जब पीने लायक हो जाए उसको बॉटल में छान के आप भर लो और दिन भर आप वही पीजिए। इसके साथ 1 बॉटल में आप क्या करो कि नॉर्मल सिंपल गर्म वाटर करके भर लो, जितना आप पी सकते हो गर्म उतना गर्म, दोनों भर के रख लो। और अल्टरनेट कभी आप, क्योंकि दिन भर एक ही टेस्ट का पानी पीते रहोगे, अजवाइन का पानी जैसे जो नहीं पीते तो किसी किसी को ख़राब लगता है, तो आप 1 आध गिलास पी लो, वो फिर नॉर्मल वाला पी लो, फिर वो पी लो। और जब पीने लगोगे ना अजवाइन का पानी दोस्तों तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और उसके फ़ायदे क्या हैं, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सीजेरियन, पता है अजवाइन पेट के लिए हमारी बहुत अच्छी होती है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। बच्चा दूध पिएगा, बच्चे का डाइजेशन अच्छा होगा। दूसरा जो शरीर की बादी होती है वो ख़त्म करता है, गर्माहट ख़त्म करता है। और दोस्तों ये अजवाइन को आप क्या करो, जब सर्दियां हैं क्योंकि गर्म होती है तो इसको आप गर्मियों में नहीं करो, क्योंकि अजवाइन गर्मियों से होती है फिर और आपको गर्म। और पीना भी है तो थोड़ा बहुत पी सकते हो। जैसे आप रोटियां खाते हो तो जो आपके लिए रोटियां बनती है ना, तो उनमें थोड़ी अजवाइन आटे में डाल दो, अजवाइन की रोटियां खाओ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए, हेल्दी भी होता है और आपको शरीर को भी बहुत फ़ायदा करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इन चीज़ों के खाने पीने पे ध्यान दोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों होता क्या है ना कि खाने पीने का हर एक चीज़ का समय होता है, जब आपको ज़रूरत होती है उस टाइम खाओगे तो उसका असर आपकी बॉडी पे बहुत होता है। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम आप जितना हेल्दी खाओगे, ये ड्राई फ्रूट्स मेवा लड्डू बहुत से लोग बोलते हैं हमें नहीं अच्छे लगते या हम नहीं खा सकते, आप ज़रूर खाएं, क्योंकि उससे जो ताकत एनर्जी मिलती है वो आगे आपको उसका असर दिखेगा। क्योंकि कई बार जब बाद में फिर आपको बॉडी पेन, शरीर में दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम जब आप खाओगे तो वो शरीर को ज़्यादा लगता है। जैसे जब हम बच्चे होते हैं तो जब हमारी ग्रोइंग एज होती है, जब हमें उस टाइम जितना ज़्यादा अच्छा खाने को मिलता है, आगे चल के आप उतनी अच्छी आपकी हाइट होती है, उतना माइंड आपका शार्प होता है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होती है। और आप बड़े होके या यंग एज में ये सब खाओगे तो वो आपको उतना असर नहीं करती। तो उसी तरह से प्रेगनेंसी के टाइम आप जितना अच्छा खाएंगे वो आपके बच्चे को फ़ायदा करता है। फिर प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो जितना अच्छा आप खाओगे तो आपके बच्चे को भी फ़ायदा करेगा और आपकी बॉडी को भी वो चीज़ें बहुत अच्छे से फ़ायदा करती हैं। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को ध्यान रखें खाने पीने पे, जो आपके लिए बहुत हेल्दी होती हैं। थैंक यू दोस्तों।